दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 18 मार्च 2021, दिन गुरुवार, और आज हम आज के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राज्य में शहीद वीरनारायण सिंह लोक कला महोत्सव कब मनाया जाता है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, 10 दिसंबर को। राज्य के शहीद वीरनारायण सिंह की स्मृति में उनके शहादत दिवस 10 दिसंबर को शहीद वीरनारायण सिंह लोक कला महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष उनके जन्म स्थान सोनाखान जिला बलौदाबाजार में किया जाता है। इस महोत्सव के अंतर्गत आदिवासियों को लोक नृत्य प्रतियोगिता राज्य स्तर पर आयोजित किया जाता है। प्रतियोगिता में सम्मिलित आदिवासी लोक कला दल को प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार 50,000 रुपये तथा तृतीय पुरस्कार 25,000 रुपये दिया जाता है। इस महोत्सव का उद्देश्य वीरनारायण सिंह की शहादत को विस्मरणीय बनाना एवं आदिवासी लोक कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करना है। आपको बता दें कि शहीद वीरनारायण सिंह को छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम शहीद माने जाते हैं। उनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में फांसी दी गई थी। रायपुर के परसदा स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है, जबकि महासमुंद के कोडार बांध का नाम वीरनारायण सिंह बांध रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के बस्तर संभाग के इंद्रावती टाइगर रिजर्व एरिया में 10 बाघों की मौजूदगी का पता चला है। इस इंद्रावती टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व में कब शामिल किया गया था? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, 2009 में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को राज्य सरकार द्वारा 2009 में टाइगर रिजर्व के रूप में लागू किया गया था। आपको बता दें कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर जिले में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना सन 1978 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ मुख्य रूप से टाइगर पाए जाते हैं। यह राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर 1983 में घोषित किया गया और 2009 में टाइगर रिजर्व के रूप में लागू किया गया। छत्तीसगढ़ का एकमात्र कुटरू गेम सेंचुरी बीजापुर जिले के अंतर्गत इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में वर्ल्ड एजुकेशन लीडर्स द्वारा आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर स्मृति शर्मा को। डॉक्टर स्मृति शर्मा को वर्ल्ड एजुकेशन लीडर्स द्वारा आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन अवार्ड प्रदान किया गया है। उन्होंने मूल्य शिक्षा पर आधारित राष्ट्रीय सेमिनार में शोध प्रस्तुत करने के साथ UNFPA द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भी लिंकिंग ऑफ वोकेशनल सब्जेक्ट विथ रेगुलर करिकुलम विषय पर शोध प्रस्तुत करने पर काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राज्य अमीरात को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। सऊदी अरब को पछाड़कर अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। ओपेक आपूर्ति कटौती की भरपाई के लिए रिफाइनर के सस्ते अमेरिकी कच्चे तेल खरीद को रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ाया है। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता देश है। भारत ने वैश्विक स्तर पर तेल की कीमत में वृद्धि में योगदान के लिए सऊदी अरब की स्वैच्छिक कटौती की ओर इशारा किया था, जिसमें अमेरिका से भारत का तेल आयातक फरवरी 2021 में 48% बढ़कर 5,45,300 बैरल प्रतिदिन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। आपको बता दें कि इराक भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश है।
हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडारण वाले देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, चीन। दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडारण वाले देशों की सूची में चीन शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर जापान और स्विट्जरलैंड है, जबकि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार बन गया है। इस मामले में भारत ने रूस को पीछे छोड़कर यह स्थान हासिल किया है। भारत के पास वर्तमान में 580.3 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है। भारत और रूस के विदेशी मुद्रा भंडार में पिछले कई महीनों से वृद्धि जारी रही है, जिसमें पिछले हफ्ते देश के विदेशी मुद्रा भंडार में अधिक गिरावट आने की वजह से भारत ने अब दुनिया में चौथा स्थान हासिल कर लिया है। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत डेयरी पॉलिटेक्निक कॉलेज का शुभारंभ किया गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे कोरोना काल में समाज सेवा व सहायता करने के लिए शिखर सम्मान प्रदान किया गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर मीना शर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किसे एशियन एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए, एन क्यूरी को। हमारा अगला प्रश्न है, वह भारतीय का क्या नाम है जिसने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, भवानी देवी। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में सोनाकुक नार मेला किस जिले में आयोजित हो रहा है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, सुकमा जिले में।